नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर मेरे पीछे देख रहे हैं ये मछली का तालाब है और जगह कौन सी है सर से पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? मैं चौधरी सत्यदेव सिंह। और सर इस फार्म का नाम पूछें तो क्या है? ये हमारा आगरा फिश फार्म के नाम से है। अच्छा सर, और जगह की बात करें तो सर? ये आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी है। और इधर देखेंगे तो वो बुलंद दरवाजा आपको उधर दिखाई दे रहा है। हाँ जी। बुलंद दरवाजा ही है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ से ये फार्म तकरीबन कितना किलोमीटर होगा सर? लगभग 1 किलोमीटर मान लो लगभग। अच्छा ठीक है, 1 किलोमीटर। और ये जो वीडियो है हम केवीके आगरा के सहयोग से कवर कर रहे हैं और केवीके आगरा से जो सर हैं उनका मैं परिचय लेता हूँ। क्या नाम है सर? मैं धर्मेंद्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा। और उन्हीं के सहयोग से हम उनके फार्मरों को कवर कर रहे हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से। तो सर ये मछली पालन कब से कर रहे हैं? ये हमने पहली बार किया है। करीब हमें 8 महीने के होने वाले, 7-8 महीने पक्का हो गए। अच्छा, और तो सर ये शुरू करने का इरादा कैसे हुआ? इरादा ये था कि लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे काम चल रहे थे, बिजनेस चल रहे थे, लेकिन सब बंद हो गए, ठप हो गए। तो हम केवी के गए, कुछ हमने और जानकारी इधर से ली, तो केवी का भी हमें अच्छा सहयोग मिला, उनका भी धन्यवाद है। तो उन्होंने सहयोग से हमने स्टार्ट किया था जी। 1 एकड़ में हमारा मछली पालन है जी। तो और लॉकडाउन के दौर पे जो काम चला है वो खेती किसानी का काम ही चला है, वही बिजनेस प्रॉफिट देके गई है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ। देश पे एक्चुअली में इसके आसपास हमारा गांव भी है, यहाँ पेत्रा गांव है, रहते वैसे हम आगरा में ही हैं। ये हमारा गांव भी है, अपनी खुद की ज़मीन भी है। इस वजह से हमारा थोड़ा आसानी हो गई थी। ज़मीन अपनी थी, खोदने में हमें लेना नहीं पड़ा किसी से। यहाँ बिजली पानी की सुविधा भी है। हाँ, ये गांव कौन सा है सर? ये हमारा गांव उंदेरा फतेहपुर सीकरी। अच्छा, तो ये सारी ज़मीनें आपकी हैं? कितनी ज़मीन है सर यहाँ पे? करीब हमारी 10-15 बीघे ज़मीन है यहाँ पे। अच्छा, तो उसमें आपने इतने सेक्शन पे तालाब? हाँ, ये तो अभी हमने स्टार्टिंग के तौर पे किया है। देखो अच्छा रेट मिलता है। हाँ। तो हम आगे और पक्का बढ़ाएंगे। तो अभी ये डिस्पैच के लिए रेडी हो गई है मछलियाँ? हाँ, रेडी हैं। बात चलें व्यापारी लोगों से, कई लोग आगे देख भी गए। और देखो 1 तारीख के बाद से हमारा माल निकलना स्टार्ट हो जाए। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में किन किन परेशानियों का आपने सामना किया है? ज़्यादा तो खैर परेशानी नहीं हुई, लेकिन परेशानी तो होती है। इनमें सर्दियों में ज़्यादा नुकसान बताते हैं। ये हमने सर्दी से पहले डाली थी, दाना खाती थी, ठीक खाने नहीं आती थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो जब हम डॉक्टर साहब से मिले थे, डॉक्टर साहब ने कही चिंता ना करें, सर्दियों में कम बढ़ती हैं जी। तो जैसे फरवरी मार्च का महीना निकला, अप्रैल से इनका ग्रोथ अच्छा देखने को मिला। और 5-6 महीने में इस समय करीब 700-800 ग्राम हमारी ये ग्रोथ हो गई है। जो उनका एक स्टैंडर्ड साइज होता है बाजार के लायक, तो वो लगभग पूरा हो गया ये माने आप। तो अभी फिर से डाल देंगे इसमें ये? हाँ, जैसे अभी एक महीने में 15 में खाली हो जाएगा, ऐसे हमारी बात चल रही है, तो उसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे। तो अभी आपके पास एक तालाब है? हाँ जी। तो ये तालाब की क्वांटिटी बढ़ाने वाले हैं जिसमें अलग अलग साइज आप डाल सके? बिल्कुल बढ़ाएंगे। अच्छा बिजनेस हमारे हिसाब से, और प्रॉफिट भी ठीक है, और कम जगह में अच्छा प्रॉफिट है। बाकी किसानी खेती को देखें तो उससे तो ठीक है। तो प्लानिंग हमारा है बढ़ाने का प्लानिंग है। और सर से पूछते हैं मछली पालन के लिए सरकार की क्या क्या योजना है, ये समझते हैं। क्या क्या योजना है सर ये, अगर यूपी की बात करें? जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे। ये जो है ना मत्स्य संपदा योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो उसमें ये रहता है कि जो 1 एकड़ का, जैसे अगर कोई तालाब खुदवाते हैं तो 1 एकड़ के तालाब का जैसे लगभग में जो है हेक्टेयर के हिसाब से उनका पूरा रहता है कि हेक्टेयर में उन्हें 4 लाख रुपए देते हैं, जो तालाब की खुदाई वगैरह का जो रहता है। और बाकी फिर अगर एक योजना आरएएस सिस्टम होती है, जैसे कल एक वीडियो में मैंने तुम्हें आरएएस सिस्टम का पूरा प्रोसेस दिखाया था। उसमें जैसे एक 25 लाख का है और एक 50 लाख का है। उसमें 40% और महिला के लिए 50% सब्सिडी के प्रोग्राम हैं। तो उसके लिए आवेदन कहाँ करने हैं? हाँ, आवेदन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट पे विकास भवन होते हैं वहाँ पर मत्स्य डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ जिला मत्स्य अधिकारी होते हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपनी बातचीत कर सकते हो। और बाकी एक सलाह और देना चाहेंगे कि आप अगर चाहो तो एक upagriculture.com पर जाएंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है यंत्र या तालाब के लिए टोकन काटें। तो आप उस पर जाओगे तो उस पर सारा सब कुछ दिया हुआ होता है कि कैसे टोकन कटेगा, कब साइट खुलेगी और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आप सारे सब कुछ पढ़ सकते हैं उस पर। में फिश के भी डिटेल होंगे, पोल्ट्री के भी डिटेल? पोल्ट्री नहीं, फिश का डिटेल होगा। बाकी यंत्र सब्सिडी का जो होता है, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। टोटल पशुपालन का भी होगा क्या, ऐसा समझना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, पशुपालन की पशुपालन में अगर जाएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट पे जो वेटनरी जो ऑफिसर होते हैं तो उनसे वार्तालाप करना पड़ेगा। इसका फीस का अलग डिपार्टमेंट, इसका फीस का अलग डिपार्टमेंट। ठीक है सर। और सर
और जैसे पूछें तो ये कौन सी मछली है बोले? ये फंगास है। फंगास। तो चलिए फंगास मछली जो हमारे यहाँ से कई लोग सब जैसे मैं आपको बता दूं, सर ने बताया था प्रधानमंत्री योजना चल रही है ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से, उसमें भी हमने फॉर्म भरा हुआ है सब्सिडी वाला के लिए, कुछ सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग वहाँ से मिलती है। अभी मिली नहीं है लेकिन उम्मीद है मिल जाएगी। वहाँ हमने फॉर्म, तो भी अच्छा है, किसानों के लिए सहयोग मिलता है तो तरक्की ज़्यादा होती है, मुनाफा निकलता है, तो किसानों को अच्छा दोबारा करने का मन करता है, बढ़ाने का भी मन करता है, तो वो अच्छी स्कीम है। मतलब आगरा क्षेत्र में आसानी से फिश फार्मिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बाज़ार भी नज़दीक है, मछली की मार्केट बोलते हैं वो भी आगरा में भी है, और छोटे मोटे व्यापारी हर एक शहर में होते हैं, और जी तो हर जगह खाया जाता है, ऐसे बता अच्छा रहता है, डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कभी खा सकते हो 12 महीने। 12 महीने। हाँ, प्रोटीन बहुत ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा होती है, मांसाहारी कम शाकाहारी की ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो अच्छी चीज़ बताते हैं, तो चल रहा इसका डिमांड। तो चलिए इसका फीडिंग सिस्टम देखते हैं। सर फीड ला के रखे हैं, फीड खिला के देखते हैं। ये कौन सी मछली है सर? इसमें हमने फंगास डाला हुआ है। अच्छा, कितनी मछली है सर इस तालाब में? इसमें हमने 20,000 बच्चे डाले थे, लेकिन तालाब की क्षमता के हिसाब से जो विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कुछ ज़्यादा डाल दिए, हमने तो अंदाजे डाल दिए थे ऐसे ही। अच्छा, लेकिन विशेषज्ञों के टच में हम बाद में आए थे। अच्छा। साइज़ क्या है सर तालाब की? तालाब हमारा लगभग 1 एकड़ में है, 1.5 बीघा ज़मीन है। अच्छा, 1 एकड़ बोलते हैं लगभग। और लंबाई चौड़ाई की बात करें तो? लंबाई चौड़ाई बात करें तो करीब ये 250 फुट लंबा है और 60 फुट चौड़ा है। अच्छा, जो गड्ढे की पैमाइश से खाली जगह अलग है। और मछलियों का साइज अभी क्या हो गया है? साइज 600-700 ग्राम पहुंच गया है जी, और करीब हमें 7-8 महीने हो गए उसको। हाँ, और कंपनी का फीड देते हैं हम। दिखाओ भाई, दाना दिखाइए, है क्या? जैसा आप देखें तालाब में मछली को दाना डाला जा रहा है, ये ऊपर आ रही है दाना। हाँ जी, दाना है, ये दाना है। और ये साइज क्या है सर? ये 4 mm है। 4 mm है, ठीक। ये 4 mm का दाना दे रहे हैं सर, और बहुत मछलियां हैं इसमें। हाँ, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सर अभी तो आप सेल नहीं किए हैं कि कर दिए हैं? अभी नहीं, बात चल रही है, देखो बात बन जाए। तो डिमांड कितना रुपये केजी का है? डिमांड हमने 80 रुपये का रखा है, और 780 में हमारी बात बन जाए। अच्छा, तो बात चल ये रही है। 80 रुपये केजी जा रही है आगरा पे? नहीं, हमारे यहाँ तालाब से। अच्छा, तालाब से जा रही है तालाब 80 से, रुपये। बाकी इसमें खर्चे जो होते हैं सब मार्केट में तो 100 के आसपास होनी चाहिए। लेकिन वो पार्टी के खर्चे होते हैं, पार्टी अपना प्लस माइनस करेगी, वहाँ बेचेगी इसको। हमें तो ऐसा देके जाएगी, सारा खर्चा उसी के, पकड़ने के, गाड़ी के। अच्छा सर, ये साइड में जो हम जाली देख रहे हैं और ये रस्सी, ये क्यों लगाए हैं? ये हमने नेटिंग बोलते हैं, चारों तरफ से किया था, ऊपर से किया था, जो आवारा गाय भैंस ना आए, जंगल है, कुछ जो मेढक वगैरह सब वगैरह आ जाते हैं। हाँ, ऐसे। और फिर पंछी भी ऊपर। हाँ, ऊपर पंछी भी आते हैं, बगुला बोलते हैं, वो भी खा जाते हैं, सब बताते हैं, वो सबको कवर करने के लिए। लेकिन तूफान आया था कुछ महीने पहले, ये सब हमारा अस्त व्यस्त हो गया, तो दोबारा हम अभी नहीं लगा पाए। वैसे ही बच्चा बड़ा हो गया, बड़े बच्चों को नुकसान कम पहुँचता है, छोटे को केयर करनी पड़ती है। तो आप क्या इसका बच्चा लेके आए थे? हाँ, इसका बच्चा ला, छोटा बच्चा था। कहाँ से लाए थे सर? ये हमने एक मिलने वाले थे, उन्हें भी अपने डलवाया था, तो उन्हीं के द्वारा हमने मंगाया था, बंगाल से आया था, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। उसमें क्या रेट पड़ा था और किस साइज़ का था सर? ये हमें 2 रुपये का बच्चा पड़ा था उस समय। और साइज़ क्या रही होगी सर इसकी? साइज लगभग 2 इंची के करीब होगा, 2-2.5 इंची का। अच्छा सर, ये डाले कौन से महीने में थे? करीब हमने अक्टूबर में डाले थे जी। अक्टूबर में, मतलब नवंबर दिसंबर पे सर्दियाँ आ गई थी। ठीक है। तो सर सर बोल रहे थे जैसे सर्दियों पे प्रॉब्लम होता है, तो सर्दियों पे क्या दिक्कत होता है और उसका निजात कैसे मिले? अच्छा, हाँ, देखो, आपके माध्यम से किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर जब भी कभी अगर मछली पालन करना है तो मछली का जो फिंगर लिक्स डालने का जो समय होता है या बीज संचय का जो समय होता है वो जुलाई अगस्त का समय रहता है, और यहाँ की भाषा में कहें तो बरसात का महीना रहता है। एक्चुअली में सर्दियों में एक प्रॉब्लम आती है, जैसे ये कि जब सर्दियाँ जब होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अब आगे आने वाले महीनों में तापक्रम जब 19 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम हो जाता है तो मछलियाँ खाना खाना कम कर देती हैं। जब खाना खाना कम कर देंगी तो ऑब्वियसली बात है उनका वेट इंक्रीजमेंट भी नहीं होगा, और एक तरह से मतलब ग्रोथ कम दिखाई देती है मछलियों में। फिर उसके साथ ही जब दिसंबर और जनवरी का महीना जब आएगा तो हम देखने को मिलता है कि यहाँ का जो तापक्रम है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। जबकि है क्या, अगर टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम होता है तो मछलियाँ खाना खाना पूर्णतः बंद कर देती हैं, बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो लेकिन उनके साथ में थोड़े
कुछ ऐसे उपाय हैं उनको अपनाकर मछलियों को जीवित भी रखा जा सकता है, क्योंकि अगर मछलियाँ बिल्कुल खाना नहीं खाएंगी और ऊपर से सर्दी भी पड़ेगी तो मछलियों की मोर्टेलिटी होगी। तो मोर्टेलिटी को बचाने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए कुछ उपाय ऐसे हैं कि जैसे शाम के टाइम जब जैसे सूर्यास्त होते हैं तो सर्दियों के दिन में सर्दी पड़ना स्टार्ट होती है, तो कोशिश करें कि कम से कम 2 घंटा जो ग्राउंड वाटर है तो समरसेबल का पानी है तो उसको ज़रूर चलाएं, क्योंकि जब समरसेबल का पानी चलेगा, समरसेबल का जो पानी जाता है, ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, तो फिर उसमें जब मिलेगा पानी जाके तो एक तरह से जो ठंडक है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही किसान भाई ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो जो भी मछली के तालाब जहाँ पर बनाए हैं तो वहाँ किनारे की साइड से, जैसे ये तालाब है तो एक तालाब के किनारे से कहीं पर एक बोरी है, चादर है, या जो टेंट वाली जो चादर वगैरह आती है तो उनको लगभग में 10 फीट तक कम से कम लगा दो। जब पानी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो मछलियाँ उस जगह पर आ जाएंगी। तो जहाँ पानी का तापक्रम, क्योंकि शाम को हम लोग देखते हैं कि जब कहीं सर्दियों में जब बाहर जाते हैं, कहीं दावत वावत खाने के लिए जाते हैं, तो जहाँ टेंट लगा हुआ होता है तो उसमें थोड़ी बरक रहती है, जबकि टेंट पूरा खुला हुआ होता है क्यों ऊपर से ओस का बचा होता है, तो उस जगह पर ठंडक महसूस नहीं होती है। तो मछलियाँ जब उस जगह पर आ जाती हैं तो जब वहाँ अगर फीड डालेंगे तो मछलियाँ फीड खाएंगी। एक्चुअली में होता है क्या है कि जब सर्दी पानी जब ठंडा हो जाता है तो जब फीड को डालते हैं तो मछलियों जब ऊपर आती हैं तो ठंडक की वजह से उन्हें थर्मल शॉट रखते हैं एकदम, तो एकदम वो फिर नीचे गिर जाती हैं, तो ऊपर आने की मतलब उनमें वो नहीं रहती है, हिम्मत नहीं जुटाती हैं जो कि ऊपर आ जाएं। जब ऊपर नहीं आएंगी तो फिर वो नीचे रहती हैं तो इट्टी मिट्टी खा के अपना जीवन तो एक तरह से मतलब चलाती हैं। लेकिन फिर भी अगर जब भी कोई किसान अगर सर्दियों के दिन जब होते हैं, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम होता है, तो कुछ सावधानियां जो मैंने बताई थी उनको बरते तो मछली को सर्दियों के दिनों में भी अच्छा वेट भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वो फीड भी अच्छा खाएंगी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। जी हाँ, तापक्रम में एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश में आगरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि इसका हाईएस्ट टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और लोएस्ट में भी है ना लगभग 5 से नीचे भी कभी कभार देखने को मिलता है। तो यहाँ जैसे इस तालाब पर भी जब एक बार इनके साथ में आया था तो मैंने देखा था कि मछलियों की जो है मृत्यु दर देखने को मिल रही थी। तो इन्होंने जैसे मैंने बताया ग्राउंड वाटर चलाया, बाकी इन्होंने इस पर पूरा वो शेड भी बना रखा था। तो उस टाइम जो है ना वो 2 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं मछली के लिए, लेकिन ये पंगास जो वैरायटी है इसके साथ बहुत ज़्यादा होता है। आईएमसी तो एक बार को मैनेज कर जाती है, क्यों आईएमसी जो है ये जो इंडियन मेजर कार्प जो हैं तो ये जैसे मतलब जनरली वैसे भी ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहती हैं या इनका स्वभाव होता है नीचे रहने का, और बाकी ये पंगास वगैरह ये तो सब ऊपर ही आती हैं और ऊपर ही आके ये खाना खाएंगी, और जब ये खाना नहीं खाएंगी तो वेट इंक्रीजमेंट भी नहीं होगा, ये समस्या रहती है। तो सर ये जो है एक चीज़ और हम लास्ट में पूछते हैं, अभी तक आपके पास जो मृत्यु दर है वो कितना रहा होगा फर्स्ट टाइम में? जैसे हमने शुरुआत में डाली थी उसके 3-4 दिन के बाद करीब 200-250 देखने को मिली थी, बच्चे साज था। तो वैसे बता दें बाहर से आते हैं तो टेम्परेचर की वजह से हो जाता है। जैसे अभी सर ने बताया जनवरी करीब ठंड ज़्यादा पड़ती है, उस समय हमें मरी थी करीब 1000 के आसपास होंगे 1200। 3-4 लगातार मरी थी। हमने सर से कॉन्टैक्ट किया, बताया, वीडियो भी भेजा उनको, फिर इन्होंने चूना डालो ऐसे किए, पानी चलवाया। जब पानी हमने रात को चलवाया इसमें तो टेम्परेचर मेंटेन हो गया था, फिर नहीं ऐसा हुआ। 3-4 दिन तो मरी थी। हाँ, मतलब पानी चलाने के बाद बंद हो गया बिल्कुल। अच्छा। अभी तक एक भी नहीं मरी, वही मरी। अच्छा, अभी तक इसमें कितना खर्चा कर चुके हैं? खर्चे की बात करें तो मैं समझता हूँ दाने में करीब 2.5 लाख के करीब हो गया और 81 लाख इसमें तालाब वगैरह मेंटेन में लग जाता है। इतना हमारा वो तो आपको रिकवरी हो जाएगी। ये तो परमानेंट तालाब तो परमानेंट हो जाता है। हाँ। दाने का तो जैसे बिकेगा उसमें प्लस माइनस हो जाए, कितना में प्रॉफिट निकलता है। और आप बोल रहे हैं, आपने संख्या बताई इतनी मछलियां हैं, वेट भी सर ने बताया इतना है, और सर ने ये भी बताया कि 80 रुपये पे बात चल रही है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश और सर ये वीडियो हम आगरा KVK के सहयोग से कवर कर रहे थे। धन्यवाद।